So hello everyone, welcome back to another problem of Jan Kalda mechanics. This is problem 16 and this problem is based on fluid mechanics. फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक हेमिस्फीयर होता है, इस हेमिस्फीयर के टॉप पे एक होल होता है और वहाँ से लिक्विड को फिल किया जाता है। जब पूरा का पूरा लिक्विड इसमें भर जाता है तो इस लिक्विड की वजह से जो हेमिस्फीयर होता है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा लिफ्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। इस वजह से लिक्विड यहाँ से फ्लो करने लगता है। तो ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है और इस बेसिस पर हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका मास क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हेमिस्फीयर पर चारों तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन जैसी कोई चीज़ होती होगी जिसकी वैल्यू ज़ीरो होती होगी क्योंकि हेमिस्फीयर ऊपर उठ चुका है। ठीक है, ये थी पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मैं पूरे सिस्टम का एफबीडी बना रहा हूँ तो पूरे सिस्टम पर डाउनवर्ड्स लगता होगा mg के दो हिस्से होते होंगे, एक तो हेमिस्फीयर का मास होता होगा और एक यहाँ पर जो लिक्विड है उसका मास होता होगा, विच इज़ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो गया दूसरा फोर्स। और तीसरा फोर्स प्रेशर इनटू एरिया वाला फोर्स आता होगा इस सिस्टम पर ऊपर की तरफ, जो कि ये रहा, बेस का प्रेशर ρg मल्टीप्लाइड बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि सिस्टम जस्ट ऊपर उठा है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यही लिखा कि इसने इसको बैलेंस किया, तो बीच में इक्वल टू का साइन, और यहाँ से सॉल्व करके जो m की वैल्यू है हमको पता चल जाती है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ठाक क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।